बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है उसको कवर करने लगे हैं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल केमिस्ट्री का बड़ा एक अच्छा जो है ना कह लें कि क्वेश्चन है। दैट इज़ फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी की किसी सिस्टम में फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी को आप क्या कैसे डिफाइन करते हो या उसकी डेरिवेशन कैसे है, उसका फार्मूला क्या है, उसके यूनिट्स क्या हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने का ये आखिरी पैरामीटर है हमारे पास। स्टेप नंबर 1 में इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने डेल्टा एज की मदद से रिएक्शन की नेचर को डिस्क्राइब किया कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। स्टेप नंबर 2 में हमने एंट्रोपी चेन की मदद से डिस्क्राइब किया कि रिएक्शन आपका जो है स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। और एट द एंड अब हम गिब्स फ्री एनर्जी की मदद से ये कंक्लूड करेंगे कि रिएक्शन की नेचर कब स्पॉन्टेनियस होगी और कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी की, तो जो फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी है इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी दैट इज अवेलेबल टू डू सम यूजफुल वर्क बाय द सिस्टम एट स्पेसिफिक टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी। किसी भी सिस्टम के अंदर वो वाली एनर्जी जिसकी मदद से वो कोई यूजफुल वर्क कर सकता है एट कांस्टेंट या स्पेसिफिक टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड एज इट्स गिब्स फ्री एनर्जी, या सिंपल इसको हम फ्री एनर्जी भी कहते हैं। इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कैपिटल जी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जो यूनिट लिया जाता है दैट इज जूल, JOULE, जूल या जॉल भी कह सकते हैं। और अब चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ और एट द एंड हम कंक्लूड करेंगे कि ये कैसे बताएगी कि रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी जो है इज इक्वल टू -T डेल्टा एस। ये हमें रिलेशनशिप बुक में दिया गया है कि चेंज इन जो फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी है वो इन दोनों के इक्वल होता है। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम ये सीखें कि ये जो फ्री एनर्जी है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये ड्राइव कहाँ से की जाती है। तो आपको मालूम होगा इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो इंथॉल्पी होती है, हीट कंटेंट ऑफ एनी सिस्टम, ये जितनी भी सिस्टम के अंदर पॉसिबल एनर्जीज होती हैं उनका सम होता है। तो एच कैन बी इक्वल टू जी प्लस टी इंटू एस। एच इंथॉल्पी चेंज, sorry, H is the enthalpy, G is the Gibbs free energy and T is the temperature and S is the entropy। अगर इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया जाए तो एक सिस्टम की इंथॉल्पी आ जाती है, यानी कि उसकी टोटल एनर्जी आ जाती है। और अगर हम इन सारी ये जो सारे फैक्टर्स हैं इनमें चेंज को मेजर करते हैं तो सबको डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे। वी विल गेट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा G इंटू डेल्टा TS। अब अगर हम डेल्टा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा टी एंड डेल्टा एस आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे बात कर चुके हैं कि हमने गिब्स फ्री एनर्जी के लिए टेम्परेचर स्पेसिफिक करना है। तो हम लिखेंगे कि जो टेम्परेचर है अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा का जो साइन है हमने टी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। तो वी विल गेट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। टी के साथ डेल्टा इसलिए नहीं आया क्योंकि टेम्परेचर को हमने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं हमें चाहिए डेल्टा जी, ये जो टी डेल्टा एस है यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या होगा माइनस। सो वी विल गेट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमने यहाँ से रिलेशनशिप निकाला है कि गिब्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। और हमें ये रिलेशनशिप तब 100% मिलता है कि गिब्स फ्री एनर्जी इंथॉल्पी कंटेंट के इक्वल होती है अगर हम टेम्परेचर को क्या करें, जो टेम्परेचर है किसी सिस्टम का अगर वो कांस्टेंट कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, एक ही जगह पे जीरो है या कांस्टेंट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, इससे मल्टीप्लाई होकर ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा, तब डेल्टा जी इक्वल आ जाएगा इंथॉल्पी कंटेंट ऑफ द सिस्टम के। खैर, इस तरह से आप गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन को जो है ना ड्राइव कर सकते हो। ये एक ऑफ टॉपिक था जो बुक में नहीं दिया गया टॉपिक। खैर, अब यहाँ से हम चलते हैं कि डेल्टा जी हमारे पास इक्वल आ गया माइनस टी डेल्टा एस के, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम पुराने पिछले लेक्चर को रिकॉल करते हैं, जो कि ये हमें एक फार्मूला यहाँ से मिल रहा है कि अगर हमें एक सिस्टम की टोटल इंट्रोपी चेंज को निकालना है तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इंट्रोपी चेंज को, उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। हम दो चीज़ों को ऐड करते होते हैं, डेल्टा एस नॉट ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस नॉट ऑफ सराउंडिंग। और जो सराउंडिंग की हमारे पास एंट्रोपी थी वो एक और चीज़ के इक्वल थी, यानी कि डेल्टा एस नॉट वॉज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच
ओवर टी। ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट की थी, इस वाली इक्वेशन में। वी विल गेट डेल्टा एस नॉट टोटल, that will be equal to delta S naught of system plus माइनस डेल्टा एच ओवर टी। अगले स्टेप में आपने लिखना है बाय मल्टीप्लाइंग, आपने मल्टीप्लाई कर देना है माइनस टी को ऑन बोथ साइड्स। अगर हम माइनस टी को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो विल गेट वट, अगर हम इधर लिखते हैं माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एस नॉट ऑफ, या फिर टोटल लिख दो, इज इक्वल टू माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एस नॉट ऑफ सिस्टम, और प्लस, इसको एज इट इज़ प्लस ही रहने दें अभी, इनटू माइनस डेल्टा एच ओवर टी मल्टीप्लाइड बाई माइनस टी। हमने इसको किया मल्टीप्लाई, तो ये टी इस टी से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ये डेल्टा एच अब प्लस हो जाएगा, और ये माइनस टी इसके साथ मिल जाएगा और इसके साथ भी, तो वी विल गेट माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एच। अगर आपको याद हो तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने माइनस टी डेल्टा एस की जगह क्या लगाया है कि माइनस टी डेल्टा एस डेल्टा जी के इक्वल होता है। तो जो माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से, वो अगर मैं सपोज इस इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ, तो आप लिख सकते हो कि बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ माइनस टी डेल्टा एस फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू दिस इक्वेशन, तो हमने क्या करना है, बाई पुटिंग इक्वेशन 1 इनटू 2 वी विल गेट व्हाट, इस माइनस टी डेल्टा एस की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास डेल्टा जी। तो वी विल फाइनली कंक्लूडिंग दैट डेल्टा जी विल बी इक्वल टू, अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें, डेल्टा एच को पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये जो इक्वेशन है ना, ये हमें कंक्लूड करके देती है कि जब भी आप एक रिएक्शन को स्टडी करोगे, इसमें तीनों चीज़ें आ गई हैं, डेल्टा एच भी आ गया है, डेल्टा एस भी आ गया है, और टेम्परेचर हमने स्पेसिफिक रखना है, डेल्टा जी भी आ गया, गिब्स फ्री एनर्जी भी आ गई। ये तीनों चीज़ों को हम इकट्ठे स्टडी करके इस इक्वेशन के मुताबिक बता सकते हैं कि एक जो हमारा रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। इक्वेशन है हमारे पास डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। ये जो इक्वेशन है जो कि हमने यहाँ ऊपर भी ड्राइव की गई है, ये इस वे में आप ड्राइव कर सकते हो जो कि बहुत इजी है, थर्मोडायनेमिक्स में हम इस तरह से ड्राइव करते हैं, लेकिन हमारी बुक में थोड़ा सा उसको चेंज करके उन्होंने ऐड किया है, तो आपको ये वाली डेरिवेशन करनी है क्योंकि टेक्स्ट बुक हमें ये बता रही है। ये भी ईजी है, ये भी कर सकते हैं। खैर, इस इक्वेशन में हमें बताना है कि रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। उससे पहले डेल्टा जी जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, गिब्स फ्री एनर्जी, उसके बारे में 2 से 3 बातें याद रखें कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर आती है लेसर देन 0, यानी कि डेल्टा जी आ जाता है नेगेटिव में, तो ओनली देन रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू बच्चों आ जाती है ग्रेटर देन 0, यानी कि आ जाती है पॉजिटिव में, तो तब रिएक्शन की जो नेचर होगी दैट रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, आपने याद रखना है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू समथिंग लाइक आ जाए इक्वल टू 0, तो तब आपने याद रखना है कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, ना वो फॉरवर्ड जो है स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कंसिडर किया जाएगा। डेल्टा एच के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। डेल्टा एस के बारे में बात कर चुके हैं, और आज फाइनली हमने डेल्टा जी के अकॉर्डिंग भी बात कर ली। ये जो वैल्यूज़ हैं, छोटी छोटी जो रिलेशनशिप्स हैं, ये आपके लिए एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट बना सकते हैं। एमडी कैट में भी इस तरह के एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं। तो खैर, अब यहाँ से हम ये देखते हैं, जो मैंने जब एंट्रोपी का टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने एक बात की थी कि जितनी ज़्यादा किसी सिस्टम में एंट्रोपी होती है, उतनी ज़्यादा वो उस सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी होती है। तो ये रिलेशनशिप भी आपको बता सकता है कि अगर हम डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा लेते हैं, डेल्टा एस का मतलब है एंट्रोपी चेंज, अगर एंट्रोपी चेंज ज़्यादा होगा, यहाँ बड़ी वैल्यू ऐड करेंगे, माइनस से जो बड़ी वैल्यू इसमें ऐड करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। यानी कि अगर ये वाला फैक्टर ज़्यादा माइनस में जाएगा
तो ये डेल्टा जी को भी नेगेटिव कर देगा, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तो रिएक्शन क्या हो जाता है आपके पास, स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो इस इक्वेशन से भी आप जो है ना स्टडी कर सकते हो कि डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी, ये मैं आपको साइंटिफिकली एक रीजन दे रहा हूँ, एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि एंट्रोपी के बढ़ने से रिएक्शन जो है खुद ब खुद कैसे हो सकता है, वो स्टेबल कैसे हो सकता है। तो उसके लिए आपने ये याद रखना है कि ये साइड जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी डेल्टा एस बढ़ता जाएगा, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी अगर बढ़ता जाए, एंट्रोपी बढ़े, तो ये चीज़, ये साइड नेगेटिव होती जाएगी, ये साइड नेगेटिव होगी तो ये डेल्टा जी को भी नेगेटिव कर देगी। डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। तो कंक्लूड करते हैं एट द एंड फाइनली, एक एमसीक्यूज के लिए ये लाजमी तौर पे आपने याद रखना है, अगर इंथॉल्पी चेंज किसी रिएक्शन का होता है पॉजिटिव, तो वो रिएक्शन आपको मालूम है कि एंडोथर्मिक होता है, और अगर एक रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तो उसकी नेचर क्या होगी, वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर इंथॉल्पी चेन डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मोस्टली आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2, आप किस तरह से बता सकते हो डेल्टा एस के से भी, डेल्टा एस नॉट यानी कि एंट्रोपी चेंज की जो वैल्यू है अगर वो आपको मिलती है नेगेटिव में, सो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा एस नॉट की वैल्यू आपको मिलती है पॉजिटिव में, देन द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज डेल्टा जी। डेल्टा जी की वैल्यू अगर होगी बच्चों नेगेटिव में, द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में हो तो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि एक रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एच को नेगेटिव होना है, डेल्टा एस नॉट को पॉजिटिव होना है, और डेल्टा जी को क्या होना है, नेगेटिव। तो डेल्टा जी और डेल्टा एच अगर किसी रिएक्शन के नेगेटिव हैं और डेल्टा एस उसका पॉजिटिव है तो रिएक्शन विल बी कंप्लीटली स्पॉन्टेनियस इन नेचर। यहाँ तक हमने ये जो टॉपिक किया ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यूज देने वाला है, आप आसानी से इसकी मदद से एमसीक्यूज को टैकल कर सकते हो। तो यहाँ तक हमने बच्चों चैप्टर नंबर 6 केमिकल एनर्जेटिक्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से कवर कर लिया है। मैंने अच्छे से कोशिश की है जितना डाटा आपको टेक्स्ट बुक में बताया गया है उसको समझाने के लिए बाकी डिफरेंट बुक्स से एक्सप्लेनेशन को ऐड किया गया है ताकि वो आपके लिए ईजी हो जाए। अगर फिर भी कहीं पे कोई मसला मसाइल है तो आप ईजी होकर कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये सारा चैप्टर जो है लॉन्ग के लिए एक तो इम्पॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। दूसरा, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आपने नहीं करना, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स नहीं आते। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर हम चैप्टर नंबर 7 के साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।